जो हमारे लिए हमेशा जिज्ञासा बना रहा है, हमारी क्यूरियोसिटी बनी रही है उस परमात्मा के बारे में जानने। जिस परमात्मा को पाने के लिए हमने अनेक भक्ति मार्ग के तरीके अपनाए कि भगवान से मिलन हो जाए, भगवान से कहीं मुलाकात हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। उस भगवान की सत्य पहचान क्या है? व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ? व्हाट इज द सुप्रीम ट्रुथ? उस परमात्मा की यथार्थ परिचय क्या है? उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमने कल कहा कि राजयोग मेडिटेशन आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है। जब आत्मा का संबंध जो परमात्मा से हो जाता है, उसे राजयोग कहते हैं। और राजयोग एक अंतर जगत की यात्रा है। उसके लिए हमने कल आत्मा का, अपना सेल्फ का परिचय जाना कि हु एम आई, मेरी सही पहचान क्या है? क्या मैं शरीर हूं या शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं? तो हमें परिचय कल मिला कि मैं बॉडी नहीं, मैं आंख, नाक, कान, पैर, मुंह नहीं, बल्कि आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा। आत्मा हमने जाना पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योत स्वरूप है। आज हम दूसरा विषय, जो मेडिटेशन में दो दो चीजों का मिलन है, आत्मा और परमात्मा, तो आज हम दूसरे विषय को लेंगे, काफी गहराई से लेंगे। और जो शुरू से अभी बैठे हैं वो एंड तक रहेंगे तो एक एक चीज उनको क्लियर होगी। आत्मा के विषय में सारे धर्मों में लगभग एक जैसी बातें हैं कि आत्मा है, रूह है, स्पिरिट है, सोल है, कोई ज्यादा भेद नहीं है। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की बात करते हैं तो दुनिया में जितने भी फेथ है, धर्म है, हर एक की अलग अलग तरह की व्याख्या है, अलग अलग तरह की मान्यता है। और इतनी अलग मान्यता है कि बहुत सा कंफ्यूजन आम आदमी को हो जाता है कि असली में सच्चाई क्या है। तो आज हम कोशिश करेंगे उस सत्य तक पहुंचने की, उस परमात्मा की वास्तविक पहचान को जानने की। एक बार एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा जिसमें 6 बातें लिखी गई थी अलग अलग कॉलम में परमात्मा के विषय में। पहले कॉलम में लिखा गया था कि गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड, प्रकृति ही परमेश्वर है, कुदरत ही भगवान है। और कैसे है वहां उसको एक्सप्लेन किया गया था। दूसरे कॉलम में लिखा गया था कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा को परमात्मा, आत्मा ही बाद में परमात्मा में लीन हो जाती है, समा जाती है, जैसे भी आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है, आत्मा ही परमात्मा है। तीसरे कॉलम में परमात्मा के बारे में लिखा गया था कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, कण कण में। ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया में जहां वो परमात्मा व्यापक ना हो। और चौथे कॉलम में लिखा गया था कि परमात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म महातत्व, जो कल आपको बताया था ना, ब्रह्म लोक, वो छठा महातत्व, तो 6th एलिमेंट जो है वही परमात्मा है। अगली लाइन में लिखा गया था कि परमात्मा निराकार है, उसका ना नाम है, ना रूप है, ना आकार है, ना कोई आकृति है। और लास्ट कॉलम में लिखा गया था कि जितने भी साकार देवी देवता हुए हैं वो परमात्मा का ही अवतार हुए हैं, वो परमात्मा का ही रूप थे, वो भी परमात्मा है। ये सारी बातें लिखने के बाद राइटर ने लास्ट में लिखा था कि मुझे लगता है कि इतनी मतांतर, इतने मतभेद हैं,
कि मुझे तो लगता परमात्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं, अगर होती है तो सिद्ध करके बता दो, कोई है तो दिखा दो मुझे कहाँ है परमात्मा। अब उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद लोगों में क्या क्या बातें आई होंगी मन में, तो लोगों की जो पढ़ेंगे उनको भी ऐसा ही लगेगा कि सचमुच ही इतनी सारी बातें कैसे हो सकती हैं। जितने मुख उतनी ही परमात्मा के बारे में बातें, जितने दिमाग उतने ही विचार है परमात्मा के बारे में, और एक ना मिले दूसरे से। एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, एक तीसरा कुछ और कह रहा है। अब सत्य क्या है? क्या एक पहले वाला सत्य है, दूसरे वाला है, तीसरे वाला है, या सारे ही सत्य है, या एक भी सत्य नहीं है? अब जानना तो पड़ेगा ना। आखिर वो परमात्मा जिसे हम पिता कहते आए, त्वमेव माता पिता त्वमेव कह के उसकी आराधना करते आए, उसका पहचान तो होनी चाहिए। अगर पहचान ही ना हो तो कैसे काम चलेगा? कहते हैं एक बार 5 नेत्रहीन व्यक्ति हाथी घर में गए और उनको कहा गया कि आपने हाथी के बारे में जो भी आप वहां देखेंगे, जो भी फील करेंगे, आपने बताना है। तो वो सूरदास नेत्रहीन जब गए हाथी घर में, तो पहले वाले ने हाथी की टांग पकड़ ली। उससे पूछा हाथी कैसा था? कहता जी हाथी खंबे की तरह। दूसरे नेत्रहीन के कमर पकड़ ली, उसकी पीठ पकड़ ली, बहुत बढ़िया, मोटा पेट उसका, मोटी पीठ। कहता जी हाथी, हाथी तो दीवार की तरह है। तीसरे ने पीछे से पूंछ पकड़ ली। उससे पूछा हाथी कैसा था? कहता जी हाथी तो रस्ते की तरह है, रास्ता ही हाथी होता है। चौथे ने आगे जाके सूंड पकड़ ली। उससे पूछा, कहते हैं जी हाथी कैसा है? कहता वो तो सांप की तरह है। अब पांच अगले वाले से पूछा, पांचवें से, कि हाथी कैसा है? उसने पंख उसके कान पकड़ लिए। तो जब कान पकड़े ऐसे ऐसे करके, कहता भाई पंखे की तरह है। अब बताइए पांचों में से सबने हाथी की व्याख्या सही कही? हाथी कैसा था सही बताया, या जैसा उनको लगा, क्योंकि नेत्रहीन थे, अब जैसा उनको लगा वैसा उन्होंने अपने हिसाब से सही बताया। लेकिन वो पांचों क्या सही थे? नहीं थे। ऐसे ही हम भी परमात्मा के पास जाते हैं मंदिर में और कहते हैं हे भगवान हम अंधों की लाठी बनो, नेत्रहीन को नैन दिखाओ प्रभु। गीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं। इसका मतलब हम भी नेत्रहीन ही तो है, हमें भी तो अज्ञान की निंद्रा में सोए हैं। तो अब कौन हमें सही बात बता सकता है परमात्मा के विषय में? क्योंकि दुनिया में जितने फेथ उतनी ही बातें, और एक फेथ में भी कई तरह की बातें। अब सच कौन बता सकता है? तो उसका स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं खुद आकर बताता हूं। दुनिया में कोटों में कोई, और कोई में भी कोई विरले पुरुष मैं जैसा हूं मेरे रूप को पहचान पाते हैं, और उसके बाद पहचानने के बाद उनसे भी सिलेक्ट होके कोई में से भी कोई मेरे बनते हैं। तो इसका मतलब लोगों को परमात्मा का सही परिचय नहीं है। उनको उतना ही परिचय है जितना नेत्रहीन सूरदासों को हाथी के बारे में कुछ कुछ आइडिया लगा था कि हाथी ऐसा है। अब हम अपने लिए सोच लेते हैं कि ये अगर बात है तो फिर वो परमात्मा है कौन? उसकी सही पहचान तो होनी चाहिए, सही परिचय तो होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि परमात्मा एक है, परमात्मा सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, तो उस सत्य परमात्मा का परिचय भी तो एक होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए, एक उसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। वो एक इंट्रोडक्शन कैसे पता चले? कहते हैं एक बार पंडित जी से, पंडित जी का बेटा बीमार हो गया। क्या हो गया? बेटा बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अच्छी तरह से इलाज किया,
लास्ट में कह दिया भाई बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जब दवा काम ना आए तो दुआ काम आती है। और फिर उसको कहा कि अब भगवान ही बचा सकते हैं, भगवान को याद करो। तो पंडित जी ने क्या किया कि श्री कृष्ण जी को याद करना शुरू किया। वो उनके इष्ट देव थे। तो 2 दिन तक श्री कृष्ण जी को याद करते रहे पंडित, पूजा अर्चना भक्ति करते रहे। 2 दिन बाद श्री कृष्ण जी ने आंखें खोली कि कोई भगत मुझे याद कर रहा है। उन्होंने सोचा मैं किसी मदद करके आता हूँ, तैयारी कर रहे थे। इतने में पंडित जी का पड़ोसी आ गया। उसने कहा, उसको दया आई कि ये देखो बेटा इसका बीमार है और ये श्री कृष्ण को याद कर रहा है। उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि भाई ऐसे टाइम पे जगदम्बा माँ को याद करना चाहिए, वही मनोकामनाएं पूरी करती है। तो उसने पंडित जी को कहा कि आप जगदम्बा माँ को याद करो। पंडित जी ने कहा अच्छा। तो उसने श्री कृष्ण को छोड़ के जगदम्बा को याद करना शुरू किया। तो अभी श्री कृष्ण जी आ ही रहे थे, रास्ते में उनको लगा कि ये तो दूसरी पार्टी में चला गया। वो वापस चले गए। अब 2 दिन तक उन्होंने जगदम्बा की पूजा की, तो करते रहे, कोई नहीं आया। 2 दिन बाद माँ ने सोचा मैं जाती हूँ, तैयारी करने लगी जाने की। इतने में एक और पड़ोसी पंडित जी के घर आ गया। कहते भाई मैंने तो ये सुना है जब आदमी के पास विघ्न आता है ना, तो ये विघ्न है, ऐसे टाइम पे श्री गणेश को याद करना होता है। तो तुम गणेश को याद करो, वही सिद्धि विनायक है, विघ्न हरता है, उनको याद करो। तो पंडित जी उसके कहने पे गणेश जी को याद करने लग गए। 2 दिन वो करते रहे। उधर जगदम्बा माँ आने लगी थी, उसको भी लगा कि ये भाई दूसरी जगह चला गया, वो फिर वापस हो गई। तो 2 दिन बाद एक और पड़ोसी आ गया। वो कहने लगा भाई आप गायत्री मंत्र का जाप करो, गणेश जी को भी छोड़ो, बच्चा तभी बचेगा। तो वो अब गायत्री मंत्र का पाठ करने लगा। तो गणेश जी भी आ रहे थे आधे रास्ते में मदद के लिए, वो भी वापस चले गए। अब वो गायत्री मंत्र का पाठ करता रहा करता रहा। आखिर में क्या हुआ कि पंडित जी का बेटा एक्सपायर हो गया। इतनी भक्ति की, इतना भगवान को याद किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको विश्वास नहीं था, एक के ऊपर विश्वास निश्चय नहीं था। उसकी भावनाएं डगमगा रही थी। और विश्वास और निश्चय एक पर इसलिए नहीं था क्योंकि उस एक का सत्या परिचय नहीं था। अगर उसको पता होता कि भगवान है कौन, किसे याद करना चाहिए, तो वो उसे याद करता। अब उसको था नहीं पता, तो जो लोगों ने कहा वैसा ही करने लग गया। अब हम अपने से पूछें, कहीं हमारी हालत भी पंडित जी की तरह तो नहीं है? जो किसी ने कहा वही करने लगे। खुद कभी सोचा ही नहीं कि ये भगवान है या देवता है या महात्मा है, ये कौन है जिसे हम याद कर रहे हैं? परमात्मा तो एक होता है, लेकिन वो एक कौन है उसकी पहचान होना इसलिए जरूरी है कि वो भगवान अगर आपके सामने आ जाए और आपको पता ही ना हो तो आप उसको वैल्यू नहीं देंगे। और बाद में आपको पश्चाताप होगा कि भाई भगवान मेरे सामने से निकल गया, हमारी 1-to-1 मुलाकात हुई पर पता ही नहीं था। या दूसरा भी पहलू है कि कोई नकली भगवान बन के आपके पास आ जाए, कहे जी मैं ही भगवान का अवतार हूँ। आजकल ऐसे भी बड़े लोग मिल जाएंगे आपको जो कहते हैं सो कॉल्ड गॉड फादर, हम ही भगवान है। तो वो आपको कहीं धोखे में ना डाल दे, वो अंधश्रद्धा में ना हम चले जाए। तो उसका भी पता तब चलेगा जब हमें पता होगा, वास्तविकता से हम परिचित होंगे। तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ, उस सत्य की पहचान हमें आज समझनी है। और जो मैं कहूंगा, जो ब्रह्मा कुमारी बहनें कहीं, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं वही सच है। आपने उसको परखना है, जज करना है, तब फैसला लेना है कि इनकी बात सही थी है या जो अब तक सुना वो सही था। क्योंकि बिना परखे, बिना जांचे किसी चीज का फैसला तो हो नहीं सकता। तो परखने के लिए मैं आपको 5 कसौटियां दूंगा। जैसे एक जो ज्वेलर होता है, जो गहने बनाता है,
वो क्या करता है? सोने को कैसे परखता है कि कितना कैरेट है? जौहरी कैसे परखता है? उसके पास एक कसौटी होती है जिसके ऊपर वो परखता है कि सोना कितना शुद्ध है, कितने कैरेट का है। तो उसी तरह जो हम सबकी ये मान्यताएं हैं, जो 5-6 मान्यताएं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, उन सब मान्यताओं को हमें 5 कसौटियों पे कस के देखना है। वो 5 कसौटियां मैं आपके पास रखने वाला हूं, जिनके आधार पर आप फैसला लेना कि जिसको आज तक हम भगवान समझ बैठे थे, उस पे वो 5 बातें लागू होती है या नहीं होती। भगवान के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो मैं बताता हूं। सबसे पहली क्वालिटी है परमात्मा का कसौटी, उसको परखने की, कि वही परमात्मा हो सकता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिससे सब धर्म संप्रदायों के लोग मान सके, वही तो परमात्मा होगा। ये तो है नहीं कि हमारा ईश्वर अलग है, मुसलमानों का खुदा अलग है, क्रिश्चियन का गॉड अलग है, सिखों का वाहे गुरु अलग है, ऐसे तो नहीं है। तो वही, तो भाषा के कारण लोगों ने अलग अलग नाम रख दिए, वो भाषा का फर्क तो हो सकता है, लेकिन उसका स्वरूप वो होना चाहिए जिसे सब मानने के लिए तैयार हो, जिसे सब मान सके, वही तो परमात्मा खुदा वाहे गुरु होगा। तो पहली क्या हुई? जिसे सब मानते हो, नोट करते जाना। दूसरी कसौटी है परमात्मा को परखने की, कि परमात्मा वो होगा जो सर्वोच्च होगा, जिससे ऊपर, जिससे ऊंचा, जिससे बड़ा कोई नहीं। वो सारी दुनिया का पिता है, इसलिए परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम रक्षक। वो सबका रक्षक है, उसका रक्षक कोई नहीं हो सकता। वो सबका गुरु है, उसका गुरु कोई नहीं हो सकता। वो सबका टीचर है, उसका टीचर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे बड़े से बड़ी हस्ती है। सबसे बड़ा कौन है? परमात्मा ही तो है, ये तो हम सब मानते हैं। तो वो क्या होना चाहिए? परमात्मा सर्वोच्च, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता, कोई उसका गुरु नहीं हो सकता, कोई उसका रक्षक, कोई उसका टीचर नहीं हो सकता। सही बात है? कहीं मैं गलत लगूं तो बता दें। तीसरी डेफिनेशन, तीसरी कसौटी परमात्मा को परखने की ये है कि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि हो, सबसे परे, मतलब सबसे न्यारा हो, बियॉन्ड। किस किस से न्यारा हो सकता है? तो हम परमात्मा के बारे में सुनते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, और जो जन्म नहीं लेगा वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होगा। गीता में ये भी लिखा है कि मैं कालों का काल हूं, मुझे काल खा नहीं सकता। इसका मतलब भगवान की तो मृत्यु होती नहीं, तो जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती। अब जिसने जन्म मरण नहीं लिया तो इसका मतलब वो जन्म मरण से परे है, न्यारा है। और जिसने जन्म मरण में आया ही नहीं, तो उसके पास शरीर होगा, उसके पास बॉडी होगी। हम लोगों के पास बॉडी है, तो एक दिन कहते हैं जिसने शरीर लिया है, जो आया है जाना पड़ेगा, आया है वो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर कोई भी हो। तो अगर परमात्मा भी जन्म ले तो एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका मतलब वो न शरीर लेता है, शरीर में आता ही नहीं, शरीर का धारण नहीं करता। अब शरीर देह, देह नहीं है तो देह के संबंधी भी नहीं है उसके, उसके कोई माता पिता हो, उसके भी कोई उसके ऊपर हो जो उसको सिखाए, गुरु हो तो जो उसको ट्रेनिंग दे, वो भी नहीं। इसका मतलब वो देह और देह के संबंधों से भी परे है। जो कहा सर्वोपरि, किन किन बातों में परे परे है? पहला जन्म और मरण से परे, दूसरा देह और देह के संबंधों से परे होना चाहिए, तीसरा वो भगवान होगा जब देह ही नहीं है तो वो कर्म में भी नहीं आता।
इसलिए उसके लिए कहा गया है वो अकर्ता है, अभोगता है। ना वो करता है, ना उसका फल भोगता है, ना उसका फल उसको मिलता है, ये हमें मिलता है। ये सारे गुण हमारे हैं मनुष्य आत्माओं के। हम कर्म भी करेंगे, फल भी प्राप्त करेंगे। लेकिन परमात्मा कर्म और फल के चक्कर से भी न्यारा है, परे है। चौथा किस्म का चक्कर है, जब कर्म फल ही नहीं किया तो फिर पाप पुण्य भी नहीं होगा। कर्म से ही तो पाप और पुण्य बनता है, तो वो पाप और पुण्य से भी परे है। हम लोग पाप पुण्य में आते हैं, मनुष्य आत्माएं। परमात्मा को पापी भी नहीं कहते, पुण्य आत्मा भी नहीं कहते। और जब पाप पुण्य ही नहीं किया तो फिर सुख दुख भी नहीं मिलता उसको। वो सुख और दुख से भी न्यारा है, परे है। तो किस किस चीज से न्यारा होना चाहिए परमात्मा? जन्म और मरण, देह और देह के संबंधी, कर्म और फल, पाप और पुण्य, सुख और दुख, इन सब से जो परे है वही भगवान हो सकता। कोई डाउट? चौथा गुण, परमात्मा उसे कहा जा सकता है जो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो और सर्वदाता भी। वो कभी किसी से लेता नहीं है, वो तो देता है। जो ले रहे हैं वो परमात्मा कैसे होंगे? हम मंदिर में उसके नाम का देते हैं, तो वो लेता थोड़ी है। उसने क्या करना लेके? वो तो सारी दुनिया को उसने दिया है, वो तो मालिक है। वो किसी से लेता नहीं है और दूसरा सब कुछ जानता है। वो ड्रामा के, सृष्टि के आदि मध्य अंत हर चीज की नॉलेज उसके पास है। इसलिए उसको त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, त्रिनेत्री भी कहते हैं। तो चौथा गुण क्या होना चाहिए परमात्मा का? जो सब कुछ जानता हो और सब कुछ देता हो, लेता नहीं हो। और पांचवा गुण परमात्मा का होना चाहिए, पांचवी कसौटी जिसपे हम परख सकते हैं परमात्मा को, वो ये है कि परमात्मा वो है, होना चाहिए जो सर्व गुणों में अनंत हो, बेहद में हो। हम लिमिटेड है, थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा सा शांति है, थोड़ा सा सुख है। वो सागर है, उसके गुणों में है कि वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हम लोग, कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई झील है, थोड़े थोड़े गुणों में बने हैं। वो सागर है, अथाह है। उसके लिए कहा जाता है धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, समुद्र को स्याही बनाओ। स्वयं विद्या की देवी मां सरस्वती भी उसका महिमा करने लगे तो भी उस परमात्मा की महिमा ना लिखी जाए। इतनी अनंत है उसकी महिमा। तो जिसकी महिमा अनंत हो, जो हर चीज में सागर की तरह हो, वो परमात्मा हो सकता है। अब ये पांच बातें मैंने बताई, पांच कसौटियां बताई। इन कसौटियों पे हम परखें अपनी अपनी मान्यताओं को, अपने अपने जो थॉट सिस्टम आज तक हमने बनाए या हमें सिखा दिए गए हमारे आसपास के लोगों के द्वारा कि ये भगवान है, ये भगवान है। जो भी रास्ते में चला वो भी भगवान है, कोई मिल जाए। एक होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, वो अलग बात है कि हम रिस्पेक्ट के हिसाब से उसको कह देते हैं कि आप भगवान की तरह हैं। पर सच्चाई अलग चीज होती है, वो समझना जरूरी है। तो अब हम वो जो 6-5 मान्यताएं थी जो न्यूज़पेपर में छपी थी, उनको बारी बारी से देखेंगे क्या वो सही है या नहीं। पहली मान्यता, प्रकृति ही परमेश्वर है। तो क्या इसके ऊपर सब धर्म वाले मान सकते हैं उसको? क्या प्रकृति को सारे लोग मान सकते हैं? क्या प्रकृति सब कुछ जानती है? क्या प्रकृति सब चक्रों से परे है? क्या प्रकृति, सारी चीजें चेक करो आप कि प्रकृति पे वो फार्मूला लगता है। कुदरत को जो भगवान कह देते हैं, रिस्पेक्ट देना अलग चीज है।
रिस्पेक्ट हम देते हैं कि पानी को भी हम, पानी बह रहा है, पानी हमें बड़ा सुख देता है, तो उसको हम रिस्पेक्ट देना अलग चीज है। पेड़ों को भी रिस्पेक्ट दे देते हैं, वो अलग चीज है। पर भगवान की तरह कहना अलग चीज है। पर क्या वो भगवान है, सोचने का विषय है। तीन चीजों से दुनिया चलती है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। जिसे कहते हैं परमात्मा, प्रकृति और पुरुष भी कह देते हैं। ये तीन अलग अलग सत्ताएं हैं और तीनों का अस्तित्व अपना अपना है। तीनों न खत्म होती है न पैदा होती है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। आत्मा और प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, परमात्मा सदा एक जैसा रहता है। लेकिन परमात्मा को प्रकृति समझ लेना वो भूल है, क्योंकि तीनों अलग अलग है। प्रकृति हमारी सेवा करती है, बहुत कुछ देती है, इसलिए उसको रिस्पेक्ट देना अलग चीज है। लेकिन परमात्मा समझना सब धर्म वाले मानेंगे। मान लो हम कह भी दें दूसरे धर्म में है कोई ऐसी मान्यता कि पेड़ ही परमात्मा हो जाए, दूसरी मान्यता को ले लेते हैं। दूसरी क्या थी? आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। आत्मा जैसे सागर से बुदबुदा उठा फिर सागर में समा गया, ऐसी दुनिया में आत्मा आई। एक दिन आत्मा जब शरीर छोड़ेगी उस परमात्मा में लीन हो जाएगी और परमात्मा ही बन जाएगी। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या हम परमात्मा बन सकते हैं? परमात्मा कोई पदवी है, कोई पोस्ट है? भाई हम पुरुषार्थ करें, पढ़ाई लिखाई करें, कुछ भी बन सकते हैं मेहनत करके। लेकिन हम कितनी भी भक्ति करें, कितना भी करें, तो क्या परमात्मा बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बात आपने सही कही कि परमात्मा नहीं बना जा सकता, पर क्यों नहीं बन सकते परमात्मा? अगर परमात्मा बन जाते तो आज तक 10, 20, 40, 50, 100 तो बने होते। फिर हम क्यों कहते हैं कि परमात्मा एक है? कभी किसी ने कहा परमात्माएं, ये शब्द यूज होता है कभी? मनुष्य आत्माएं कहा जाता है, देव आत्माएं, देवता कई है, 33 करोड़ कहे गए। महान आत्माएं भी कहा जाता है, पुण्य आत्माएं भी कहा जाता है, धर्म आत्माएं भी कहा जाता है। पर कभी परमात्माएं शब्द सुना? परमात्मा तो एक ही है, वो को बनने की चीज नहीं है। जैसे कोई बच्चा घर में है, वो पिता की तरह बन सकता है। क्या कोई बच्चा अपना ही पिता बन सकता है? अपना तो नहीं बन सकता, किसी का और का बन जाएगा। पर बाप भी वही हो, बेटा भी वही हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। घर में एक बच्चा है, वो अपनी प्रॉपर्टी सारी संभालता है, बड़ा भाई, वो बाप की तरह छोटे भाइयों की भी पालना कर सकता है, उन्हें प्यार दे सकता है, उसका कारोबार गद्दी संभाल सकता है। तो हम कहेंगे कि ये बाप की तरह ही है, उसके ही नक्शे कदम पे चल रहा है। लेकिन बाप तो नहीं है ना। हम परमात्मा की तरह बन सकते हैं, परमात्मा जैसे अच्छे बन सकते हैं, अपने अंदर दिव्य गुण ला सकते हैं, पर परमात्मा नहीं बन सकते, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अलग है, परमात्मा का अस्तित्व अलग है। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए फिर तो आत्मा का विनाश हो जाए, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और हमने कल सुना था कि आत्मा तो एनर्जी है, एनर्जी ना पैदा होती है ना खत्म होती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो इसका मतलब परमात्मा बन सकते हैं, नहीं बन सकते? नहीं बन सकते। जो कहते हैं अभी भी बन सकते हो, हाथ खड़ा करो। बन सकते हैं अभी भी परमात्मा? नहीं बन सकते ना, तो फिर हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? परमात्मा की तरह बन सकते हैं। तीसरी मान्यता, एक एक मान्यता को लेंगे, आराम से बैठना, आज आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे जो कभी नहीं सुनी होगी। कुछ नई होगी तो खुले दिल से स्वीकार करना, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, सारी चीजें एक दिन में समझ नहीं आती, धीरे धीरे भी आती हैं। जितनी आ जाए उतनी ले लेना, जो अच्छी लगे वो ले लेना, ना लगे अगली बार के लिए छोड़ देना।
तीसरी मान्यता कि परमात्मा सब जगह है, जहां देखो परमात्मा कण कण में, हर जगह वही है। हम में आत्मा भी है, हमारे अंदर परमात्मा भी है। तो फिर हमारे अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, तो फिर काम कौन कर रहा है, आत्मा या परमात्मा? दो चीजें, दो सॉफ्टवेयर डाल दोगे कि हार्डवेयर में गड़बड़ नहीं हो जाएगी? अच्छा, मान लो परमात्मा है हमारे अंदर, तो कहाँ है? दिल में है, किडनी में है, हार्ट में है, सिर में है, पैरों में है, कहाँ है? अच्छा, अंदर ही है तो बाहर भी होगा फिर, सब जगह। इस माइक में भी होगा, तो फिर इसमें क्या इस माइक की पूजा कर सकता हूँ? कैमरे में भी होगा, सब जगह, चादर पे भी होगा, इस कुर्सी पे बैठे हैं उसको अगर उसमें भी परमात्मा है तो वो भी परमात्मा हो गई, फिर क्या मैं उसकी भी पूजा करूं? अब हमें ये समझना है कि आज तक जो सुनते आए वो भावनात्मक सत्य था, सिद्धांत सिद्धांतात्मक सत्य नहीं था। वो सिद्धांत रूप से सच सच नहीं था, भावना में सच था। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले तो मैं आपको सिद्धांत की बात करता हूं, भावना की बात नहीं करता हूं। सिद्धांत ये कहता है, अगर हमारे अंदर आत्मा तो है, सब मानते हैं, अगर परमात्मा भी है, हमारे अंदर ही है, फिर हम गलत काम क्यों करते हैं? एक व्यक्ति इतने निकृष्ट कर्म कर देता है कि आपके देखा भी नहीं जा सकता। वो वीडियो कहीं से मिल जाए या आप न्यूज भी सुन लो, आप नहीं देख सकता एक सात्विक इंसान उस चीज को। इतने गंदे काम भी लोग कर लेते हैं। तो क्या परमात्मा उसके अंदर था? तो परमात्मा ने उसे रोका क्यों नहीं? वो सर्वशक्तिवान उसके अंदर है और वो गलत काम कर रहा है उसका बच्चा, और वो रोके ही नहीं, तो उसकी सर्वशक्तिवान होने का फायदा क्या? वो दया का सागर, करुणा का सागर, दयालु कृपालु परमात्मा उसके अंदर है, और वो तलवार लेकर दूसरे को काट रहा है, उसके टुकड़े कर रहा है। तो उस परमात्मा के होने का फायदा क्या है फिर अंदर? अगर वो है सचमुच, तो फिर उसके होने ना होने का मतलब क्या है? दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, परमात्मा फिर रोकता क्यों नहीं उनको? घर में माँ बाप हो और दो बच्चे भाई बहन लड़ रहे हो, तो माँ बाप रोकते हैं ना कि बेटा लड़ो मत। वो परमात्मा हमारे अंदर, और हम भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, अगर वो हमारे अंदर ही था तो फिर क्यों नहीं रोकता? अच्छा, जो चीज जहां होती है वहां उसका गुण भी होता है। जैसे लोहा है, तो लोहे को जब आग पे रखा जाता है तो आग अपना गुण लोहे में ट्रांसफर कर देती है, लोहा भी गर्म हो जाता है। तो परमात्मा हमारे अंदर था, तो परमात्मा के गुण तो शांति प्रेम आनंद दया है, वो हम में क्यों नहीं ट्रांसफर होते? हम क्यों नहीं बन रहे शांति वाले? हम में क्यों नहीं प्रेम पैदा हो रहा? इसका मतलब हमारे अंदर वो परमात्मा नहीं, कुछ और है जो हमें बुराई की तरफ ले जाता है। परमात्मा होता तो हम अच्छे होते, फिर तो निकृष्ट कर्म होते ही नहीं। अच्छा, अगर हमारे अंदर परमात्मा है, आत्मा भी है, जब हम मरते हैं तो फिर कौन निकलता है? और परमात्मा फिर भी रहता है उसमें? डेड बॉडी में परमात्मा होता है? बताइए। अगर परमात्मा सब जगह है तो फिर तो डेड बॉडी में भी होना चाहिए। फिर तो डेड बॉडी को आप जलाना नहीं चाहिए, आपको संभाल के रखना चाहिए। ये सब परमात्मा के रूप है, संभाल के रखो भाई। आत्मा ही निकली है, परमात्मा तो अभी भी उसमें है। तो आप सोचिए क्या हम आज तक मानते आए। एक और आपको बता देता हूं, हम कहते थे यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी सत धर्म स्थापित करने के लिए मैं आऊंगा। आएगा ना कहीं से, तो इसका मतलब सब जगह होता तो फिर कौन आएगा और कहां से आएगा? आएगा मतलब कहीं अलग स्थान से आएगा ना। और बात कह दो, आएगा तो पहले अधर्म, अधर्म के टाइम आएगा ना, जब अधर्म बढ़ जाएगा। अगर सब जगह परमात्मा था तो फिर अधर्म होना ही नहीं चाहिए था। फिर तो अधर्म वाली दुनिया, पाप बुरे काम होने नहीं चाहिए थे।
वो भी लॉजिक नहीं समझ आता। फिर लोग क्या कहते हैं, जब कोई बात ना समझ आए तो जाने अनजाने में हाथ क्या करते हैं, वो जानता है ऊपर वाला। कहते हैं ऊपर वाला नीली छतरी वाला सब इंसाफ करेगा, सारी बातें सही हो जाएंगी। उस नीली छतरी वाले को, उस ऊपर वाले को, इसका मतलब वो ऊपर है सब जगह तो नहीं है ना, ना दाएं है, ऐसे तो नहीं कहा कि दाएं वाले को जान लो, बाएं वाले को जान लो, जो नीचे है पताल लोक में वो जानता है। क्या कहते हैं, ऊपर वाला जानता है। तो इसका मतलब वो सब जगह नहीं, कहीं ऊपर ही होगा। और मैंने कल क्या बताया था, उस परमात्मा के रहने का स्थान कौन सा है, परम धाम। सबसे ऊपर परे से परे वो दुनिया, वहां वो परमात्मा रहता है। इसलिए हम जाने अनजाने में कह देते हैं कि वो परमात्मा परम धाम ऊपर वाला सब जानता है। तो अब बात समझ आई। अब दुनिया में सब जगह का मतलब तो डस्टबिन भी होता है, ऐसी ऐसी जगह भी होती है जहां आप नाक बंद करके जाते हैं, तो क्या वहां भी भगवान है? ये उसकी इंसल्ट हुई या तारीफ हुई? करते हम तारीफ है। कई बार होता है ना, कई लोगों में ऐसे गुण होते हैं, अपनी तरफ से तारीफ कर रहे होते हैं, पर असल में बेइज्जती हो जाती है आदमी की। उन्हें भी पता नहीं चलता कि मैं तारीफ कर रहा था या बेइज्जती कर रहा था। तो ऐसे ही हम भगवान की भी करना तो तारीफ चाहते थे, लेकिन कर दी इंसल्ट। और इसका नुकसान मैंने ये बताया कि अगर सब जगह है तो फिर हर आदमी हर चीज को ही पूजा करने लग जाएगा। फिर ये माइक भी है, ये गिलास भी है, ये कैमरा भी है, ये मेरा माइक भी है, सबकी पूजा करते रहो। फिर तो हम सच्चाई को कभी समझेंगे ही नहीं। अच्छा, फिर ये बात क्यों कही गई दुनिया में, शास्त्रों में और किताबों में? ये क्यों कहा गया कि भगवान सर्वव्यापी है? क्यों लिखी गई ये बात? अब मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूं। ये भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतमक सत्य नहीं। भावनात्मक का मतलब है, द्वापर युग में हमारे बड़े उच्च कोटि के ऋषि मुनि तपस्वी हुए, बड़ी तपस्या करते थे। उन्होंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया कि जब कलयुग आएगा तो लोग कितने पाप कर्म करेंगे, कितने नीच किस्म के हो जाएंगे, किसी से डरेंगे नहीं। तो उनको सही लाइन पे लाने के लिए उन्होंने लिखा कि भाई ये मत समझना गलत काम करते हुए कोई देखता नहीं है, परमात्मा सब जगह है, वो देखता है, उसकी नजर से कोई छिपा नहीं है, वो सब जगह है। इंसान देखे या ना देखे, पर भगवान सब जगह है, वो सब देख रहा है, ताकि लोग बुरे काम ना करें। इसलिए उन्होंने ये बात लिखी। दूसरी ये बात इसलिए प्रचलित हुई कि द्वापर और कलयुग में हमारे बड़े भक्ति भाव वाले संत पैदा हुए, जो भगवान के भक्ति रस में डूबे रहते थे। सूरदास, मीराबाई, बस उनको वही 24 घंटे भक्ति भक्ति भक्ति, भगवान दिख रहा है, उसको उन्होंने अपना प्रियतम बना दिया, सब कुछ बना दिया। और ये प्रीत की निशानी है कि जिससे प्रीत हो जाए वो जहां भी देखो वही दिखता है। ये तो आपको भी अनुभव होगा। जब तक प्रीत होती है, आजकल प्रीत का डेफिनेशन बदल गई, लोगों का तरीका बदल गया। पहले लव लेटर आता था, उसी के बीच में सूरत देख लेते थे, होता लेटर था, साथ में इमेजिनेशन में सूरत भी आ जाती थी जिसका आया हो। आजकल वीडियो कॉलिंग आ जाती है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो जिससे प्यार है वो हर जगह दिखाई देगा, जहां देखता हूं वहीं तू। तो परमात्मा से उन लोगों को इतना प्यार था कि उन्होंने कहा कि भाई सब जगह तुम ही तुम ही तुम सब जगह हो। तो वो भावना वाली बात थी, इमोशनल ट्रुथ, लेकिन प्रिंसिपली वो सच्चाई नहीं थी। तो भावनात्मक रूप से हम भी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी में हम भी कहते हैं भगवान हमारे साथ है, हमारे गीत भी बने हुए हैं, भगवान हमारा साथी है, हम उसको साथ रखते हैं। पर वो रखना अलग चीज है, वो तो फील करने वाली बात है। पर ये नहीं है कि वो यहाँ भी खड़ा हो गया, यहाँ भी खड़ा हो गया, उधर भी खड़ा हो गया। साथ मतलब जस्ट एक फीलिंग, एक इमोशनल स्ट्रेंथ अपने मन में लाने के लिए। लेकिन वो रहता तो उसी अपने ऊंच से ऊंच परम धाम में है,
इसलिए उसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उसका धाम भी सबसे ऊंचा। तो ये एक मान्यता ये हमने चेक की। चौथी मान्यता ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म मैंने कहा छठा महातत्व है। 5 तत्व यहाँ है। परम धाम में जो तत्व है उसको ब्रह्म महातत्व कहते हैं। तो वो तो रहने का स्थान है। मकान और मकान मालिक कभी एक होते? वो तो मकान है जहाँ परमात्मा रह रहा है, घर है। मकान मालिक परमात्मा अलग है, वो उसके रहने का स्थान है। तो ब्रह्म को ईश्वर मानना वो भी भूल है, क्योंकि दोनों रहना वाला और रहने का स्थान अलग अलग होते हैं। फिर लोगों ने कहा कि परमात्मा निराकार है। अगली मान्यता ये है। और निराकार का केवल शाब्दिक अर्थ समझ लिया। शाब्दिक अर्थ ये समझा कि उसका ना नाम है, ना रूप है, ना कोई आकृति। अब इसको भी देख लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। भाई हम भी अपने बच्चों के सबके नाम प्यारे प्यारे रखते हैं, तो परमात्मा इतना प्यारा है उसका नाम ही ना हो। और इतने नाम है एक्चुअल में, तो सबने अपने अपनी भाषाओं में अलग अलग नाम रखे हैं, तो नाम से परे कैसे हो सकता है? नाम तो देना ही पड़ेगा किसी चीज को। दूसरा, रूप से परे कैसे हो सकता है? रूप ही ना हो उसका, आकार ही ना हो। आकार तो हवा का भी होता है, दिखाई नहीं देती। लेकिन किसी पेंटर को अगर हवा दिखानी हो, तूफान, तो ऐसी पेंटिंग करेगा कि आप दूर से समझ जाएंगे कि तूफान आया हुआ है। अगर उसमें हवा को शांत रूप में दिखाना हो, तब भी वो ऐसी ब्रश चलाएगा, आप समझ जाएंगे कि हवा शांत है। तो उसको भी प्रगटीकरण किया जा सकता है। और वो इतना सुंदर, जिसके लिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। गीत सुना है ना? वो इतना सुंदर और हम उसको कहेंगे उसका कोई रूप ही नहीं है, उसकी कोई आकृति ही नहीं है। तो ये भी एक मिथ है, ये भी एक भूल है। होना तो चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर निराकार का क्या मतलब है? तो निराकार का शब्द शब्द वाला अर्थ नहीं समझना। एक्चुअल में निराकार एक कंपैरिजन, भेंट में कही गई बात है। जैसे ये हॉल बड़ा है या हॉल छोटा है, तो किसने डिसाइड किया छोटा या बड़ा? किसी की तुलना में कहेंगे ना कि वो बड़े वाले हॉल से ये छोटा है, और नीचे एक छोटा है उससे ये बड़ा है। उसी तरह साकार की भेंट में निराकार शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वो परमात्मा साकार देहधारी नहीं है। जैसे हमारे हाथ कान नाक पैर हैं, ऐसे उस परमात्मा के नहीं है। कोई साकारी रूप नहीं है उसका, ना ही देवताओं की तरह प्रकाश का वो रूप है। जैसे ब्रह्मा विष्णु का कल बताया था, वो भी रूप नहीं है। ना वो साकारी है, ना आकारी है, वो निराकार है। निराकार मतलब है तो है, पर इतना छोटा है कि वो दिखाई भी नहीं देता। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, परमात्मा भी इन आंखों से तो नहीं दिखाई देता, पर है जरूर। वो आकार है जो यहां दिखाया है, ज्योत स्वरूप। ज्योत को आप निराकार कह सकते हो कि वो कोई ज्यादा उसका आकार साकार दुनिया के किसी आकार से मिलता जुलता नहीं है। वो ज्योत स्वरूप है, वो लाइट है, इसलिए उसको निराकार कहा गया है। अब हम चेक करेंगे कि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी आपने चेक करना कसौटी के ऊपर कस के, कि जो व्याख्या मैं देने वाला हूं परमात्मा की, वो उसके ऊपर वो 5 कसौटियां ठीक आती हैं या नहीं आती। मैं कह रहा हूं ब्रह्मा कुमारी में ये सत्य परिचय भगवान का जो दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि परमात्मा ज्योत स्वरूप है। उसकी यादगार में ज्योतिर्लिंगम प्रतिमा उसकी भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जिसे शिवलिंग भी कहा जाता है। नाम उसका शिव है। शिव का मतलब है बिंदु। शिव का मत केवल शिव ही नाम नहीं है, नाम बहुत है, पर जो नाम हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो शिव, शिव मतलब बिंदु, शिव मतलब कल्याणकारी,
शिव मतलब निराकार, शिव मतलब ज्योति बिंदु स्वरूप। अब यही रखो, तो वो शिव है परमात्मा। अब वो कैसे है, तो 5 बातें चेक कर लेते हैं अपनी, एक एक करके सारी बातें कि सच है या झूठ है। कहीं मैं गलत लगूं तो बता देना। परमात्मा का जो रूप है शिव ज्योति बिंदु, भारत के जितने भी मंदिर हैं आप चेक करना, चाहे गांव चाहे शहर, ऐसा एक भी मंदिर नहीं मिलेगा जहां शिव की प्रतिमा ना होती हो। चाहे हनुमान का हो, चाहे देवी का हो, गणेश का हो, शिव की प्रतिमा पिंडी हर जगह मिलेगी। दूसरी बात, बाकी देवी देवताओं की तो मूर्तियां हमारी तरह हैं, जैसे हम हैं, हाथ पैर नाक वाली। लेकिन शिव की मूर्ति ज्योत की तरह क्यों है शिवलिंग में? ऐसा लगता है नीचे स्टैंड हो और ऊपर ज्योत जल रही है। सोचने का विषय, ना उसको हाथ दिखाते ना कान दिखाते, कुछ भी नहीं दिखाते, ये सोचने का विषय है। दूसरा, परमात्मा अगर वो है सर्व धर्मों वाला, परमात्मा उसे ही कहा जाता है जिसे सब धर्म वाले मानते हो। तो जो मैं आपको बताऊंगा कि शिव परमात्मा है, उसकी मान्यता ना केवल सनातन धर्म में बल्कि हर धर्म में है कि वो ज्योत है। उसका वो स्वरूप हर धर्म में माना जाता है, इसलिए उसको सब भगवान मान सकते हो, सब आत्माओं का पिता है। आप देखिए, रामेश्वरम दिखाया है। रामेश्वरम में क्या हुआ था? श्री राम ने जब रावण के ऊपर युद्ध करना था, तो उसको पता था रावण बहुत ताकतवर है, उससे लड़ना आसान नहीं है। तो उन्होंने किसकी आराधना की? शिव की पिंडी वहां बनाई और शिव से शक्ति लेके, शिव कौन था? वो रामेश्वरम, राम का भी ईश्वर, तो उससे शक्ति ली। वहां भी है गोपेश्वरम में कि श्री कृष्ण ने शिव की पूजा की, उनकी आराधना की। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो क्या किया गया? थानेश्वर मंदिर वहां बना हुआ है, वहां पांडवों से शिव की पूजा कराई गई, क्योंकि वहां भी शक्ति चाहिए थी लड़ने की, तो वो शक्ति भी परमात्मा शिव से ली गई। अच्छा, अमरनाथ, अमरनाथ के लिए भी कितने लोग यात्रा अब शुरू होगी, अपने आप शिवलिंग बन जाता है, नेचर की करामात है। वो अमरनाथ, वो परमात्मा सब आत्माओं का अमरनाथ है, सबका नाथ है, इसलिए अमरनाथ भी है। विश्वनाथ, काशी में चले जाओ वहां पर भी वही पिंडी है। सोमनाथ में चले जाओ वही शिवलिंग है। पशुपति नाथ नेपाल में चले जाओ। भारत तो क्या, भारत के बाहर भी कितने देशों में शिव की प्रतिमाएं मिल जाएंगी आपको। वो पशुओं का भी पति नाथ है, पतियों का भी नाथ है, सबका बड़े से बड़ा वही है। तो जितने भी हिंदू धर्म में मंदिर है, जिन्हें कहते हैं प्राचीन मंदिर भारत के, जिन्हें ज्योतिर्लिंगम मठ भी कहा जाता है, 12 है, द्वादश ज्योतिर्लिंगम, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ। या तो नाथ लगता है पीछे या ईश्वर लगेगा। ईश्वर मतलब ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, पाप कटेश्वर। तो जो शिव है वही ईश्वर है, उसी के नाम मंदिरों में ईश्वर शब्द यूज हुआ है। शिव की जो बड़े मंदिर है, ईश्वर या तो ईश्वर लगा है या नाथ लगा है, इसका मतलब वही नाथ है, वही मालिक है और वही ईश्वर है। और हर मंदिर में उसकी प्रतिमा है, चाहे देवता का मंदिर है या देवी की है, वो भी सिद्ध करता है कि उसके यादगार सब जगह है। अच्छा, वही देवों का देव महादेव है। देवता तो 33 करोड़ का वर्णन है। हमारे पूर्वज सारे ही देवता थे सतयुग में, तो देवता कोई अलग प्रजाति थोड़ी थी। जो यहाँ रहते थे सतयुग त्रेता में भारत भूमि में, वो सारे देवी देवता थे। तो वो देवी देवों का भी देव महादेव है। और देवियों के बारे में क्या वर्णन आता है नवरात्र में? नव दुर्गा की पूजा होती है नवरात्रों में, उनको कहा जाता है वो शिव की शक्तियां थी।
शिव ने वो शक्तियां उत्पन्न की असुरों का विनाश करने के लिए। तो मतलब शिव से ही उत्पन्न हुई शक्तियां हैं। तो मतलब शिव देवियों का भी देव है, देवों का भी देव है, सर्वोच्च है, और वही ईश्वर है। अच्छा, आप यहाँ से बाहर आ जाइए थोड़ा अपने धर्म से। आप कहेंगे तो हमें पता ही है। आप सिख धर्म में आ जाइए। गुरु नानक जी ने जो महिमा भगवान की गाई, और इतनी एक्यूरेट गाई, एक ओंकार, सतनाम, सतपुरुष, निर्वैर, निर्भय, निराकार, वो सारी महिमा शिव के ऊपर ही लागू होती है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देहि शिवा वर मोहि, शिव से वर मांगा। वहां भी है, वहां भी कहते हैं एक एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो एक नूर, नूर मतलब वो ज्योत, शिव ज्योत ही तो है, लाइट ही तो है। अच्छा, आप क्रिश्चियन में आ जाओ। क्राइस्ट ने क्या कहा? कभी कहा आई एम गॉड? सारी बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। लोगों ने धीरे धीरे उनको ही गॉड समझ लिया और भूल गए कि गॉड इज लाइट। तो हम भी कह रहे हैं गॉड लाइट ही तो है, प्रकाश ही तो है, ज्योति ही तो है। शिवलिंग उसका यादगार है। अब ज्योत की पूजा कैसे करें, आरती कैसे उतारें? तो लोगों ने उसका ज्योत से मिलती जुलती स्ट्रक्चर शिवलिंग के रूप में रख दी, ताकि उसके ऊपर दूध भी डाला जा सके, बेल पत्र भी चढ़ा सके, तिलक भी लगा सके, इसलिए शिवलिंग बना दिया गया। शिवलिंग मतलब प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, शिव की मूर्ति। अच्छा, आप जापान में आ जाइए, देखो एक व्यक्ति आराधना कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। वहां क्या करते हैं, अपने से आगे 3 फुट की दूरी पर, 3 फुट की ऊंचाई पर एक थाली पे एक लाल पत्थर रख देते हैं। उसे वो शांति का पत्थर कहते हैं, किंकोन शेती कहते हैं, और उस पे ध्यान लगा के वो सोचते हैं हमें शांति मिलती। तो वहां भी वो पत्थर आप देखिए, लाल लाल पिंडी के आकार का ही है लगभग। लास्ट में दिखाया हुआ है मक्का का। मुसलमान धर्म में क्या हुआ कि आपस में लोग लड़ने झगड़ने लगे कि भगवान खुदा है कौन। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि लड़ो मत, और ऊपर से एक पत्थर नीचे गिरा जो मक्का में गिरा, और कहा गया मेरा ये रूप है, मुझे इस पे याद करो। और वो पत्थर, वो मूर्ति उन्होंने वहां पर बड़े प्यार से स्थापित की हुई है। उसे संगे असवद कहते हैं। और जब हज करने जाते हैं, बिना उस पत्थर को चूमे, बिना उसके दर्शन किए उनकी हज पूरी नहीं होती। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, कहीं मूर्तियां है ही नहीं, लेकिन ये मूर्ति अभी भी है और बड़ी रिस्पेक्ट की पोजीशन पे है, इसलिए इसको मक्केश्वर कहा जाता है। हम कहते हैं जैसे रामेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, ऐसे ये मक्केश्वर, मक्का का ईश्वर। और इस संगे अस्वद का आकार आप देख लीजिए, वही गोल गोल ज्योत की तरह, पिंडी की तरह ही है। आप कभी कुरान पढ़ना, वहां लिखा है खुदाए नूर, खुदा एक नूर है। नूर मतलब तेज, नूर मतलब प्रकाश, नूर मतलब ज्योत। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि परमात्मा ज्योत रूप है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, उसका नाम शिव है। शिव तो हम कहते हैं, आप कुछ भी कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए तब भी वही है, खुदा कह दीजिए तब भी वही है। और ब्रह्मा कुमारी में हम शिव बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा क्यों कहते हैं? घर में बाबा होते थे ना, पिताजी को बाबा कहते हैं, तो हम उनको हमारा पिता है इसलिए बाबा कहते हैं। भगवान कह के लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है, कोई प्रधानमंत्री से भी बड़ा, पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना। और जब बाबा कहते हैं तो थोड़ी क्लोज, निकट का संबंध बनता है, इसलिए उसे शिव बाबा कहते हैं। और गीत बजता है ना एक्सरसाइज के टाइम लास्ट में, वो मेरा बाबा है। तो वो बाबा आज आपको बता रहे हैं, वो शिव बाबा है जो दूर वतन का रहने वाला,
मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, वो मेरा बाबा है। तो आज से आपने क्या कहना है? मेरा बाबा, शिव बाबा। तो वो हम सबका पिता है, हम सबका बाबा है। अब दूसरी मान्यताएं आप देख लो। अगर कोई देहधारी भगवान होता तो देहधारी को तो जन्म लेना ही पड़ता है, उसके माता पिता होते ही हैं। कोई भी देहधारी जन्म मरण सुख दुख पाप कर्म इनसे मुक्त नहीं होता, उसको इसमें आना पड़ता है और उस सर्वोच्च भी नहीं हो सकता। देहधारी को सब धर्म की आत्माएं मान भी नहीं सकती। आप किसी भी हिंदू धर्म के इष्ट का नाम ले लीजिए और किसी दूसरे धर्म को पकड़ के ले आइए किसी आदमी को और उसको बताइए कि ये भगवान है, तो मानेगा? तो कहेगा जी आपका होगा, हमारा नहीं है। लेकिन भगवान तो, खुदा तो सबका होना चाहिए। पर शिव की जब आप बात करेंगे और शिव के ज्योत स्वरूप की बात करेंगे, सब धर्म वाले उस बात को मानने के लिए तैयार होते हैं। और उसका सबूत है कि आज ब्रह्मा कुमारी के 140 देशों में ब्रांचेस चल रही हैं। अलग अलग धर्म संप्रदायों के लोग इससे जुड़े हुए हैं। वही प्रूफ है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसे सब मानने को तैयार है। और आप लकी है कि आप भारत भूमि में आपने जन्म लिया, सनातन धर्म में पैदा हुए। आपको ये बातें समझना बहुत आसान है क्योंकि आपने 70-80% सारी बातें पहले सुनी हुई है। लेकिन जो दूसरे धर्म का हो, जिसने कभी शिव का नाम ना सुना हो, क्या सिस्टम है वो भी सुने। बहुत वंडरफुल बात है। तो अब हम बताएंगे कि वो परमात्मा देहधारी नहीं है। इसलिए जितने भी देहधारी आप तक आप मानते आए वो क्या है? देवी देवता। वो क्या है? देव आत्माएं। वो अनेक हैं। वो इष्ट देव, हम खुद भी कहते हैं हमारे इष्ट देव हैं, तो मतलब वो देव हैं जिनके लिए इंग्लिश में गॉड कहते हैं, GOD। जी छोटी डालते हैं, लेकिन जब गॉड परमात्मा के लिए कहते हैं तो कैपिटल जी डाली जाती है। वो डेटी है, वो गॉड है। फर्क हुआ ना? तो आज से पक्का कर लीजिए कि परमात्मा निराकार है, शिव है, ज्योति बिंदु है। और अब उसके कर्तव्य क्या है वो हम जानेंगे कि क्या करता है क्या नहीं करता। बहुत सी और बातें हैं। नाम जैसे उसका है और उसका नाम गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। ये नहीं है कि हमारे नाम तो कुछ भी रख देते हैं। किसी का नाम रख लिया हंसमुख, जीवन में हंसा ही नहीं कभी। एक का नाम रख दिया लक्ष्मी, है गरीब। एक का नाम अमीर चंद, है फकीर। एक थी शांति, हाथ में बेलन उठा के घूम रही। तो हमारे नाम तो नाम कुछ भी होते हैं, कभी सोचते ही नहीं हम कि नाम जैसा है वैसे काम भी करने हैं। लेकिन परमात्मा का जो नाम है वो गुणवाचक भी है, कर्तव्यवाचक भी है। परमात्मा का गुण है जो बताया, शिव मतलब कल्याणकारी। शिव सबका ही कल्याण करता है, सदा शिव सदा कल्याणकारी। कभी भगवान किसी का बुरा नहीं करता। भगवान कभी किसी को श्राप, ये हम अपने कर्मों से देते हैं। भगवान को क्या पड़ी है किसी का बिगाड़ने की? अगर वो भी बिगाड़े तो उसमें और हम में क्या फर्क हुआ? वो तो हमारे कर्मों की सजा होती है जो कभी ऊपर नीचे होता है। तो भगवान की ये विशेषता याद रखना और ये बात याद रखना कि देहधारी या तो पापात्मा होगा या पुण्य आत्मा होगा। अच्छे काम करेगा तो महान आत्मा बन जाएगा, धर्म स्थापित किया धर्म आत्मा बन जाएगा, सतयुग त्रेता में जाएगा तो देवात्मा बन जाएगा। पर परमात्मा नहीं बनता। परमात्मा एक है जो जन्म मरण सुख दुख सबसे अलग है और वो परम धाम में निवास करता है।
ऊंचे से ऊंचा वो परम धाम, वहां उसका परमानेंट निवास है। पर मतलब ये नहीं कि वो ऊपर ही रह सकता है, वो सर्वशक्तिवान है। कह जहां आप उसको याद करेंगे, जहां बुलाएंगे, उसकी शक्ति वहीं हाजिर हो जाएगी, वहीं आपको उसकी मदद मिल जाएगी। तो ये भावनात्मक है, सिद्धांत में वो वहीं रहने वाला है। अब अगली बात करते हैं, शिव शंकर का महल में द्वारपाल ने रोका, कहता जी मुझे राजा से मिलना है। कहते राजा तो मंदिर में गया है, पूजा पाठ कर रहा है। कहते जी मैंने भी जाना है। कहते चला जा, पर पीछे बैठियो, डिस्टर्ब मत करियो राजा को, पूजा का टाइम है। कहते मैं कुछ नहीं करूंगा। तो पीछे जाके बैठ गया। तो राजा भगवान की मूर्ति के आगे भगवान से कह रहा है, भगवान मेरी झोली इतनी भरना ताकि मैं सबकी झोलियां भर सकूं। भिखारी ने सुन लिया, तुरंत उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने कहा मिलना नहीं? कहता नहीं। कहता क्या हुआ? कहते लग गया पता। कहते क्या पता चला? कहते राजा भी भिखारी है। कहते वो किसी और से लेता है और हमें दे देता है। हाँ, वो घर चला गया। घर जाके उसने चिंतन किया शुरू कि राजा हनुमान की पूजा कर रहा था, मतलब हनुमान से सब कुछ लेता है और हमें देता है। फिर उसने सोचा हनुमान जी तो श्री राम जी की पूजा करते थे, तो इसका मतलब हनुमान जी किससे लेते थे? श्री राम जी से लेते थे। तो श्री राम के कई भगत थे, हनुमान थोड़ा स्पेशल था। तो मान लो उसने 100 रुपए देने हैं, तो 100 में से 10 हनुमान को दे देता होगा, बाकियों को रुपया रुपया देता होगा, पर हनुमान को भी 10 ही मिले। फिर उसने सोचा श्री राम जी ने तो मैंने सुना है वो शिव जी की पूजा करते थे, इसका मतलब उन्होंने शिव जी से लिया। तो शिव जी ने हनुमान श्री राम को दिया, श्री राम ने हनुमान को दिया, हनुमान ने राजा को दिया, राजा हमें देता है। तो ऊपर से जो 100 रुपए चला, तो मेरे को तो एक भी नहीं मिलता। मेरे पास तो वाया बाया होके सारा बंट जाता है, 1 रुपया मिलता है। तो उसने सोचना शुरू किया कि आज से बाया बाया नहीं करूंगा, आज से मैं भी डायरेक्ट किससे लूंगा? भोलेनाथ से ही लूंगा, शिव बाबा से ही लूंगा, ताकि 100 के 100 लूं। बीच के जो कमीशन वाले आ जाते हैं वो खा जाए आपके पैसे, इसलिए आजकल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट अकाउंट में डाल रही है कि पूरा मिल जाए। उसी तरह आज तक हम क्या करते आए भक्ति में, कभी इसको पूज रहे हैं, कभी उसको पूज रहे हैं। अब हम ब्रह्मा कुमारी जी में कहते हैं जिनकी पूजा कर रहे थे वो तो देवी देवता थे, और देवी देवता खुद परमात्मा से लेते हैं। तो क्यों ना डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ो, क्यों ना आप डायरेक्ट सूरज से जुड़ो। आप सूरज की रोशनी चांद को गई, आप चांद से ले रहे हो इनडायरेक्ट, तो थोड़ी बहुत ही आएगी जितनी रात को आती है। दिन में कितनी होती है? कितनी ज्यादा होती है। तो क्यों ना उस ज्ञान सूर्य से हम रोशनी लें, उससे शक्ति लें, उससे सब कुछ लें। तो ये डायरेक्ट वाला रास्ता ब्रह्मा कुमारी का है। हम बाया बाया, यहाँ कोई व्यक्ति भगवान नहीं है। ब्रह्मा कुमारी जिन्होंने संस्था बनाई वो भी संस्थापक हैं, जो संस्था संभाल रहे हैं वो संभालने वाले हैं। कोई यहाँ गुरु नहीं है, कोई यहाँ भगवान नहीं है। भगवान केवल और केवल वो निराकार ही है, वो ज्योत स्वरूप ही है, वो शिव बाबा ही है। जो शिव बाबा यहाँ भी लगा हुआ है ज्योति बिंदु रूप, बाकी सब परमात्मा नहीं है। सब आदरणीय है, माननीय है, लेकिन पूजनीय केवल परमात्मा ही है। अब आपको एक चीज बताऊंगा, आपके मन में एक कन्फ्यूजन बार बार पैदा हो रही होगी कि ये शिव कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, शिव की प्रतिमा शिवलिंग भी कह रहे हैं, लेकिन हमने तो एक शंकर जी भी देखे हैं जो कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे होते हैं, हाथ में माला लिए हुए। एक रूप ये भी देखा है हमने, और इनको भी हम शिव कह देते हैं। कहते हैं नहीं कहते? महेश भी कह देते हैं।
अब आपको एक और नई सच्चाई बताते हैं, वो ये है कि शिव अलग है, शंकर अलग है। दोनों को एक समझना भी भूल है। शिव की यादगार पिंडी है, शिव भगवान है, शंकर शरीरधारी है, वो देवता है। देवता जिसके लिए कहा जाता है विनाशकारी देवता, उन्होंने विनाश किया, अपना तीसरी आंख खोली तो विनाश किया, और उनको तपस्या में दिखाया जाता है। अब भगवान को क्या जरूरत पड़ी है तपस्या करने की? उनसे ऊपर कौन है जिसकी तपस्या करे? अच्छा, शंकर को क्या सब धर्म वाले मान सकते हैं? शंकर जन्म मरण पाप पुण्य इनसे न्यारा होता देहधारी तो है ही, तो देहधारी तो भगवान होता नहीं। तो ये देवता है। परमात्मा ने तीन देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने आगे तीन दुनिया को संभालने के लिए बनाए, और उनकी उत्पत्ति प्रकाश से दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की मतलब शिव से। तो ब्रह्मा स्थापना का काम करता है, विष्णु पालना का करता है, शंकर विनाश का करता है। तो ये शंकर है। और इनके आगे कभी देखना चित्रों में पिंडी दिखाई जाती है, शिव का ध्यान करते दिखाते हैं कैलाश पर्वत पे। मतलब उन्होंने जो विनाश का काम करना था उसके लिए किससे शक्ति ली? शिव से शक्ति ली। तो शिव उनके भी देवों के देव, शंकर के भी देव महादेव है। पर हमने कंफ्यूजन में दोनों को एक ही समझ लिया, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब हमें पता चला कि शंकर देवता है, शिव परमात्मा है, शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है। शिव परम धाम में रहते हैं, शंकर सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में रहते हैं। तो जब इनका नाम अलग है, रूप अलग है, कर्तव्य अलग है, तो एक कैसे हो जाएंगे? ये कंफ्यूजन ऐसे हुई क्योंकि ये पिता है, ये बेटे हैं। परमात्मा पिता, बाकी सारे बच्चे। जैसे साउथ इंडिया में फैशन है ना, पिताजी का नाम साथ में लिख लेते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। कई तो तीन चार चार नाम भी इकट्ठे जोड़ देते हैं। तो ये वही है कि शिव शंकर मतलब शिव पिता शंकर बेटा, लेकिन दोनों अलग हैं। हम शिवरात्रि मनाते हैं त्योहार, कभी शंकरात्रि मनाई। शिवलिंग ही शब्द यूज होता है, शंकर लिंग कभी नहीं होता। ज्योतिर्लिंग होता है क्योंकि ज्योति स्वरूप का है। और शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं। शिव का कभी भी दिन क्यों नहीं मनाते जन्मदिन? ये भी सोचने का विषय है। शिव का जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते क्योंकि वो जन्म लेता ही नहीं है। वो रात्रि, रात्रि मतलब अज्ञान के वक्त, जब पाप भ्रष्टाचार अशांति दुनिया में फैल जाती है, ऐसे वक्त पे परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। अवतरित का मतलब है पर काया प्रवेश करते हैं। वो मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते कि 9 महीने अंदर रहेंगे फिर बाहर आएंगे। वो किसी में एंटर करके उसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। पर काया प्रवेश, उसको अवतार कहा जाता है, अवतरित होना कहा जाता है। तो कलयुग के अंत में वो परमात्मा शिव सृष्टि पे आकर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए उनका जन्मदिन का यादगार शिवरात्रि मनाया जाता है। वो दिव्य जन्म है, मां के पेट वाला जन्म नहीं है। तो ये बात समझनी बड़ी जरूरी है। अब ले आओ जी अगला। नहीं ला, कोई बात नहीं। त्रिमूर्ति का चित्र, त्रिमूर्ति आंख भी दिखाते हैं। तो तीन रेखाओं का क्या मतलब है? कि वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ध्याता है। और वही है, बाकी जितने भी हैं वो अंधों की तरह है। वो पांच सूरदास जो है तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं जितना जिसको समझ आया, लेकिन सच वो खुद बताते हैं। इनके ऊपर आंख भी दिखाते हैं, तीन रेखाओं के ऊपर। वो आंख है त्रिनेत्री होने का संकेत, कि परमात्मा तीसरा नेत्र खोलते हैं, बुद्धि का नेत्र, ज्ञान का नेत्र। और शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र। बेल पत्ते में कितने पत्ते होते हैं? तीन। तो वो तीन यादगार हैं
परमात्मा के चित्र में बता रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीन देवताओं के द्वारा सृष्टि का सारा कारोबार परमात्मा करवाता है। वो करणहार नहीं है, करता नहीं है, क्योंकि वो अकर्ता है, कर्म करता नहीं, करवाता है। करवाने का मतलब करण करावन हार। तो ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की वो स्थापना कराता है, विष्णु के द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की पालना कराता है, और कलयुगी तमो प्रधान सृष्टि का विनाश शंकर के द्वारा कराता है। अब ब्रह्म, इसलिए उसको गॉड भी कहते हैं। GOD, जनरेशन, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्टर। तीन काम वो करता है। कैसे करता है ये भी समझना बड़ा जरूरी है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा के द्वारा बनाई, मतलब क्या बनाया? पेड़ पौधे नदी पहाड़ ये बनाए या कुछ और किया? ये तो बने बनाए हैं। प्रकृति कभी खत्म नहीं होती जो बनाई जाए, ये थी है रहेगी, परिवर्तित होती है। तो भगवान आके ट्रांसफॉर्म करते हैं। कलयुग के अंत में आकर जो लोग बहुत नीच पापी भ्रष्टाचारी दुराचारी बन जाते हैं, विषय विकारों के अधीन होते हैं, तो परमात्मा आकर सद्ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा उनके संस्कारों का परिवर्तन होता है और वो कलयुग से सतयुग में जाने के लायक बन जाते हैं। दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कलयुग खत्म होता है, सतयुग आता है। तो उस सतयुगी सृष्टि की स्थापना दिखाया है ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। फिर जब सतयुग आ जाता है तो विष्णु दिखा रखे हैं। वे विष्णु वहां का पालनहार है। राजा को पालनहार कहते हैं। विष्णु मतलब श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो ये वहां के राजा रानी थे। तो सतयुग में जो पालना करते हैं लोगों की राजा रानी, वो वहां के राजा रानी विष्णु, इसलिए विष्णु को पालनहार कह दिया। और शंकर के द्वारा विनाश, शंकर के द्वारा विनाश मतलब एक कलयुगी दुनिया कैसे विनाश को प्राप्त होती है। तीन विधियां हैं, प्राकृतिक आपदाएं, सिविल वार और एटॉमिक वार। तो तीनों के पूरे चांस अभी बने हुए हैं। कभी भी कोई भी चीज शुरू हो सकती है। किसी ने भी बटन दबाया, एक एटम बम, दो तीन, हजारों बने हुए हैं। वो कौन उनको मोटिवेट करता है बनाने के लिए और चलाने के लिए? वो शंकर के द्वारा होता है। तो ये तीन कार्य हमें समझने हैं कैसे होते हैं। अभी कौन सा कार्य चल रहा है? वो है नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य। आने वाले कल और